नमस्कार, जनता टीवी पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। आपका विधायक लाइव में हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक बलवीर चौधरी। आमतौर पर बलवीर चौधरी हिमाचल की राजनीति में कम ही चर्चा में रहते हैं। इनसे कारण आज पूछेंगे कि क्या ये उनकी स्ट्रेटेजी है या फिर कोई और कारण, और जानेंगे कि इनकी विधानसभा में क्या खास इनकी तरफ से किया गया। सबसे पहले बलवीर चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके माध्यम से मेरे विकासात्मक कार्यों की बातें जनता जनार्दन तक पहुंचेंगी। जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि इन 4.5 साल की अगर बात की जाए, क्या खास आपकी तरफ से किया गया, किस तरह से जनता को राहत पहुंचाई गई, क्योंकि कोविड काल भी था, और क्या खास क्या योजनाएं, और जनता आपसे कितनी संतुष्ट? मैंने 4.5 वर्ष पहले इस यहाँ की जनता से आशीर्वाद प्राप्त किया था, और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद जहाँ पर मेरा पहाड़ी के क्षेत्र लगभग 65 से 70%, तो इस क्षेत्र में सड़कों की नई सड़कें बनाने की और संकरी सड़कों को चौड़ा करने की बात की, और 250 करोड़ की लागत से हमने अपने चुनाव के क्षेत्र में हर गांव में सड़क पहुंचाई है, और जो संकरी सड़कें थी उनको चौड़ा किया गया है, और कई नए ब्रिज यहाँ पे तैयार किए गए। जी ठीक है, आपकी तरफ से बताया गया कि संकरी सड़कें थी, सड़कों की समस्याएं थी, और इसी को आपने मुद्दा बनाया, फिर जनता ने आप पर विश्वास दिखाया। लेकिन यहाँ पर हमने कुछ लोगों से बातचीत की, बलवीर चौधरी जी, तो उनका ये कहना है कि आज भी कई ऐसी सड़कें हैं जहाँ पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, सड़कों में उतना विकास नहीं हो पाया है आपके विधानसभा क्षेत्र में। आप अपने पत्रकारों से पूछ सकते हैं जी कि चिंतपूर्णी विधानसभा के क्षेत्र के हर पंचायत को सड़क से टच किया गया है, और सड़कों की जो स्थिति है, सड़कों की जो गुणवत्ता है, वो नेशनल हाईवे के मुकाबले में अच्छी। जी ठीक है, सड़कों की बात हो गई। बात अगर पानी की समस्या की जाए, क्योंकि लोगों से हमने पूछताछ की थी, उनसे जाना कि उनके क्षेत्र में क्या समस्या है, तो यहाँ के लोगों का कहना है कि पानी की किल्लत होती है, पानी की समस्या है। चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र 15 वर्षों के बाद यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना है, परंतु पिछले 15 वर्षों तक अगर देखा जाए तो चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में पीने के पानी की भारी किल्लत रही। यहाँ अपना डिवीजन तक नहीं था, हम ऊना के डिवीजन नंबर 2 से जुड़े हुए थे। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने मुख्यमंत्री का, जिन्होंने मेरी डिमांड पर यहाँ डिवीजन खोला, और डिवीजन खोलने के बाद आज 200 करोड़ रुपया मंजूर हुआ है। उन 200 करोड़ की लागत से हम नए ट्यूबवेल लगा करके जहां पीने के पानी की कमी है उसको भी दूर करने जा रहे हैं, और जहां सिंचाई की बात थी वहां पर भी सिंचाई के माध्यम से हम किसानों के खेत में पानी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बना करके लगभग हमने पूरे चुनाव के क्षेत्र में 10 हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं, जहां पर वर्षा के पानी को रोक करके हम उस पानी को उठा करके किसान के खेत में पहुंचाने वाले हैं। 15 वर्षों में वो काम नहीं हो पाया था, कोई नहीं 4.5 वर्षों में काम हुआ है, और गरीबों के लिए हम खड़े। तो पानी की समस्या कब तक पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? आपके इसी कार्यकाल में या फिर अगले कार्यकाल का इंतजार करना पड़ेगा? 3 महीने में लगभग 80% तक समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है, 3 महीने में समस्या लगभग पूरी हो जाएगी, आपकी तरफ से कहा गया। कि इसके अलावा कोविड की अगर बात की जाए, देखिए क्योंकि कोविड था और कोविड की वजह से काफी परेशानियां लोगों को आई, कोविड काल में क्या बड़ी चुनौती थी आपके विधानसभा क्षेत्र से? मेरी विधानसभा के क्षेत्र में भी सारे देश की तरह यही यहाँ भी समस्या थी, परंतु मैं अपने चुनाव के क्षेत्र के जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, उसका और यहाँ की जनता का बहुत धन्यवादी हूँ कि जिनके सहयोग से मैं गरीबों तक पहुंचता भी रहा हूं और गरीबों को सहायता भी मुहैया करवाता रहा हूं। ये चिंतपूर्णी विधानसभा के क्षेत्र हिमाचल में एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हर एसडीएम के कार्यालय में सरकार की तरफ से फंड आए, परंतु चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में राशन की बात हो, पैसा इकट्ठा करके प्रधानमंत्री केयर फंड में भेजने की बात हो, मुख्यमंत्री राहत कोष में भेजने की बात हो, तो लाखों रुपया खर्च कर इकट्ठा करके हमने वहां उस फंड में भेजा है। और जहाँ राशन की बात थी, मेरे अपने एक मित्र थे जो अमेरिका में सेटल थे, जब मैंने उनसे बात की कि मुझे गरीब को खाना पहुंचाना है, जो प्रवासी मजदूर हैं उनको खाना पहुंचाना है, लगभग 30 क्विंटल राशन उस अकेले मेरे सज्जन ने मुझे मुहैया करवाया है। और इस क्षेत्र में जहां भी मुझे डिमांड आती थी, जहां भी मुझे लगता था कि आपको वहां राशन पहुंचाना है, तो मैं और मेरे साथी घर जाकर के राशन पहुंचाते रहे। और चिंतपूर्णी विधानसभा के क्षेत्र में
मैं एक बार फिर आपके माध्यम से अपने संगठन का और जनता जनार्दन का धन्यवाद करता हूं कि कोविड के दौरान इन सब साथियों का भारी समर्थन मुझे रहा है। जी ठीक है, आपके विधानसभा क्षेत्र से थोड़ा हट जाते हैं और बात करते हैं जनहित के मुद्दों से जुड़ी हुई अग्निपथ योजना के बारे में। अगर बात की जाए तो पूरे प्रदेश भर में, पूरे हिमाचल में इसका विरोध हो रहा है। हालांकि सीएम कह रहे हैं कि योजना युवाओं के हित में है। आप अग्निपथ योजना को किस तौर पर देखते हैं? अग्निपथ योजना हिंदुस्तान के इतिहास में जी बहुत अच्छी योजना आई है। दुनिया के 193 देशों में से 100 देशों में ये अपनाई भी गई जी, परंतु भारत लेट हो गया। वो प्रधानमंत्री मोदी जी को ही श्रेय जाना था कि अग्निपथ योजना शुरू हुई। यहाँ 17 साल से 17.5 साल से लेकर के 23 साल के नौजवान बच्चे जो युवा होते हैं, जिनको बिगड़ने के बहुत सारी संभावनाएं बनी रहती हैं, जिन्हें पथ पर चलने की संभावनाएं बनी रहती हैं, उन बच्चों को भारत सरकार मौका दे करके मिलिट्री में अग्निपथ योजना के माध्यम से अग्निवीर बना करके देश का अच्छा नागरिक ही नहीं, संस्कारी नागरिक बनाने का प्रयास कर रही है। और देशों में कोई कुछ पैसा नहीं मिलता, कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता, परंतु भारत एक ऐसा देश है, इन 4 वर्षों में के खाते में तनख्वाह के साथ साथ जब वो वहां से 4 साल के बाद जब उनको छुट्टी होगी तो लगभग 25 से 30 लाख रुपया उनके खाते में जमा होगा। और उसमें से 25% नौजवानों को तो मिलिट्री में भर्ती मिल जाएगी, 10% नौजवानों के लिए अन्य स्थानों पर आरक्षण दिया गया है। जहाँ पर पैरामिलिट्री की बात है, वहां पर भी रिजर्वेशन दी गई है। हिमाचल प्रदेश के नौजवान होंगे सरकारी के क्षेत्र में भी, उनके लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। परंतु मेरा इतना मानना है कि संस्कार युक्त नौजवानों को देश की सेवा में लगाना ये अपने आप में ही बहुत बड़ी योजना है। केवल मात्र विपक्ष के पास कोई मुद्दा तक नहीं है, मुद्दा विहीन है, नेतृत्वहीन है, वो भटका हुआ है। देश हित में किसी भी नए रिफॉर्म का विरोध करता है। ठीक है, आपने विपक्ष का जिक्र किया है तो मैं एक और बात कहूंगी कि विपक्ष मुद्दा उठा रहा है बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, और इन्हीं मुद्दों के आधार पर वो चुनाव लड़ने वाले। उनका कहना है कि सत्ता से बाहर इस बार भाजपा हो जाएगी। जहां तक महंगाई की बात है, पूरी दुनिया में महंगाई है। अगर दूसरे देशों को, डेवलप कंट्री को भी देखें तो उसके मुकाबले में भारत में बहुत कम महंगाई है। परंतु भारत सरकार गरीब को राहत देने के लिए पिछले 2.5 वर्षों से फ्री में राशन मुहैया करवा रही है। सिलेंडर तो महंगा है, बात हो, सिलेंडर भी 200 रुपया पर सब्सिडी कर दी है, परंतु कांग्रेस अपने वक्त को भूल गई है। जब 1400 रुपए का सिलेंडर मिलता था, आज 1000 रुपए के करीब है, फिर भी 200 रुपया हम सब्सिडी दे रहे हैं। और जहां तक आप इस बात से भी सहमत होंगे कि इस देश के में सबसे अभी 70-75 साल की आजादी में कनक का, गेहूं का पहली बार निर्यात हो रहा है। 1 लाख करोड़ टन का निर्यात होगा और उसमें किसानों को सीधा सीधा लाभ मिला है। चीनी के उत्पादन में हम दुनिया में नंबर 2 पे खड़े हैं। देश के पूरी दुनिया में 90 कंट्री को हम सप्लाई कर रहे हैं। इस्पात के मसले में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में इस्पात के मामले में भी दुनिया में हम दूसरे नंबर पर खड़े हो गए हैं। अगर मोबाइल पे देखा जाए तो हम वहां भी चौथे नंबर पर खड़े हैं। अगर हम ऑटोमोबाइल में देखें तो वहां पर भी हम तीसरे नंबर पर खड़े हैं। अगर दुनिया में 25 देशों की देखा जाए कि सैन्य दृष्टि से कौन देश कहां पर खड़ा है, तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत तीसरे स्थान पर खड़ा है। अगर हम ठीक है, आपने बड़ी लंबी लिस्ट रख दी कि ये खास किया गया हमारे देश में सरकार की तरफ से। खैर, वापस लौटते हैं आपके विधानसभा क्षेत्र में ही, और आपके विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो प्रवीण शर्मा आपके यहाँ से पूर्व में मंत्री रहे हैं। कितना सहयोग आपको उनका मिलता है? मुझे 100% उनका सहयोग मिलता है। उनके आशीर्वाद से मैं इसके क्षेत्र से विधायक भी बना था और उनके अपनी पैठ है। और जब वो मंत्री रहे जी, पहुंचाई गई है, पीने के पानी के लिए भी काम किया गया है। हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, उसका लाभ मुझे मिला है और आगे भी मिलेगा। क्या ठीक ठाक उनसे आपकी बनती है? किससे जी? प्रवीण शर्मा जी से? अच्छी बनती है जी। जी ठीक है, क्योंकि सुनने में आ रहा था कि थोड़ी बहुत अनबन रहती है। जो लोग काम नहीं करते, जो घर बैठे राजनीति करते हैं, वो लोग ऐसी बातें फैलाते हैं। जी ठीक है, क्या मंत्री पद के दावेदारी में आप शामिल है अगर सरकार वापस आती है? सरकार निश्चित तौर पर वापस आएगी। ये जहां मंत्री बनाने की बात है, ये मुख्यमंत्री के अधिकार के क्षेत्र की बात है। हम काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और सरकार और पार्टी दिखेगी कि क्या करना है।
ठीक है बलवीर चौधरी जी, आपके विधानसभा से एक और सवाल मेरा है, क्योंकि ये लोगों का सवाल है और लोगों का कहना है कि सरकार हर गांव में एम्बुलेंस की योजना लेकर आई है, लेकिन यहाँ पर सड़कें ही नहीं है, एम्बुलेंस तो दूर की बात। उसमें मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, इतनी बात रखना चाहूंगा, आप अपने पत्रकारों से पूछ ले कि आज से 4.5 वर्ष पहले सड़कों की क्या दशा थी और आज क्या। ठीक है, यानी कि आपका ये कहना है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का पूरी तरह से जाल बिछा हुआ है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है? पूरी तरह जाल बिछा हुआ, 250 करोड़ रुपया चिंतपूर्णी के इतिहास में कभी आया तक नहीं। और जब मैं विधायक मिला तो विरासत में मुझे जो भिरवाई का हमारा डिवीजन है सड़क बनाने वाला विभाग का 8 करोड़ का उल्टा कर्जा था, वो भी हमने चुकता किया। उसके बाद 250 करोड़ रुपया लगा करके अब वो 250 करोड़ रुपया धरातल पे लगा है, हर गांव में सड़क बनी है, अच्छी सड़क है। और मैं तो आपको भी निमंत्रण देता हूं कि आइए, हमने चिंतपूर्णी माता के नाम पे इस चिंतपूर्णी विधानसभा के क्षेत्र का नाम है, वहां पर आप भी अपने परिवार साथ आइए और खुद देखिए। ठीक है, जल्दी आएंगे। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि अपने कार्यकाल के आप 5 ऐसे काम गिनवाइए, 5 ऐसे काम जो लोगों के हित में किए गए और आज लोग उससे संतुष्ट है, लोग उससे खुश है। चिंतपूर्णी का नाम चिंतपूर्णी मंदिर पर पड़ा हुआ है। चिंतपूर्णी मंदिर के विस्तारीकरण के लिए पिछले कई वर्षों से केस लटका हुआ था, उसके विस्तारीकरण का मैं प्रधानमंत्री का और भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करता हूं, मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से भारत सरकार से हमें 50 करोड़ रुपया भारत माला प्रसाद योजना के अनुसार के माध्यम से हमें मंजूर हुआ है और उसका ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। वो अब मंदिर अब उसका विस्तारीकरण हो जाएगा और आने वाले समय में भारत में वो बहुत ही अच्छा मंदिर यहाँ पर्यटन की दृष्टि से हमें मिलेगा। इसी तरह दूसरी जहाँ सड़कों की बात है, सड़कों की काम से भी हम संतुष्ट हैं। तीसरी बात, पीने के पानी के लिए हमने यहाँ डिवीजन लाए हैं और डिवीजन लाने के बाद 200 करोड़ से काम चल रहे हैं। मेरी 60 पंचायतें हैं, 60 पंचायतों में 54 पंचायतों में काम चला हुआ है। और चौथी बात, हमने चिंतपूर्णी विधानसभा के क्षेत्र का मध्य जो गांव था वो अम्ब है, बड़ा कस्बा था, बड़ी पंचायत थी, इसको हमने नगर पंचायत का दर्जा दिलवाया है। इसी तरह हमने अम्ब के कॉलेज में कॉमर्स का ब्लॉक भी मंजूर करवाया हुआ है, काम जोरों पर चला हुआ है। और अम्ब एनएसी में बस अड्डे की किल्लत थी, पिछले 15 वर्षों में वो काम लटका हुआ था, परंतु इन 4.5 वर्षों में हमने वो कोर्ट में जाकर के उसका निराकरण भी किया और एक बड़ी अवस्था भी यहाँ पर स्थापित किया है। ठीक है, जाते जाते आखिरी सवाल आपसे एक और कि हिमाचल की राजनीति में बड़े कम आप चर्चा में रहते हैं, क्या ये आपकी स्ट्रेटेजी है या फिर कोई और कारण? आदत है कि विरोध के आधार पर, आलोचना के आधार पर मैं राजनीति नहीं करता। मैं जनता जनार्दन का दिल जीतने का एक बात करता हूं और वही प्रयास करता हूं। मीडिया में मैं थोड़ा अग्रणी रहता हूं, परंतु ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसमें कभी कभी समय मिलता है। अब कतना जी आपके साथी यहाँ मुझे मिल गए हैं, तो अब इसमें भी हम अग्रणी होके आगे बढ़ें। जी, मीडिया में अपनी बात रखनी भी चाहिए, क्योंकि फिर लोग मीडिया के माध्यम से ही आपको सुनेंगे और फिर ही लोगों को पता चल पाएगा। आपके साथ साथ बाकी विधानसभा क्षेत्र के लोग चूंकि आपको सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी के साथ बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें, हमारे साथ जुड़े हुए थे चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बलवीर चौधरी। इनकी तरफ से बताया गया कि इनके विधानसभा क्षेत्र में क्या खास इनकी तरफ से किया गया है अब तक। इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतने। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत वापस लौटेंगे।